हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफिजन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अपने नेटवर्क थ्योरी प्लेलिस्ट के बारे में जो हिंदी चैनल में अपलोडेड है। तो आज जस्ट मैंने लेक्चर 44 तक एंड कर दिया। तो नेटवर्क का डीसी पार्ट पूरा खत्म कर दिया, 3 चैप्टर। तो ये प्लेलिस्ट किन लोगों के लिए है ये पहले डिस्कस करता हूँ, और नेक्स्ट वाला पार्ट जो एसी पार्ट है वो कैसे पढ़ना है, वो उसका क्या होगा वो भी डिस्कस करूंगा। तो ये प्लेलिस्ट सब लोगों के लिए जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे भी नेटवर्क थ्योरी है वहां पे आपको बस इस प्लेलिस्ट को करने की जरूरत है, आपका काम बन जाएगा। आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और नेटवर्क थ्योरी का एटलीस्ट डीसी पार्ट आप सिलेबस से मैच करवा लेना, जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। मैं क्या क्या कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर नेम्स भी है हर जगह देखोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा चैप्टर है अपना ट्रांजिएंट, और तीसरा चैप्टर है अपना मिसलेनियस टॉपिक्स, नेटवर्क थ्योरम्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स बेसिकली, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 100 आवर्स प्लस का है। मैं एग्जैक्ट डेटा अपने वेबसाइट में, अगर तुम फ्री कोर्सेस में जाओगे नेटवर्क थ्योरी हिंदी, वहां से तुमको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। मैं बाद में टाइम जब मिलेगा तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करके डायरेक्टली पुट कर दूंगा, अभी के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो मैं कर दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 100 प्लस आवर्स का है। तो सिर्फ डीसी पार्ट का, ठीक है। तो ये सब लोगों के लिए है, जिन लोगों को भी नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, गेट के लिए पढ़ना है, किसी और पर्पस के लिए पढ़ना है, उन सब लोगों के लिए ये एनफ है। अब सर इसी वाले पार्ट का क्या होगा? मैंने प्रॉमिस किया था नेटवर्क थ्योरी पूरा आएगा हिंदी में फ्री में, तो वो आएगा। लेकिन अभी के लिए मेरे को क्या दिख रहा है कि द रिस्पॉन्स इज नॉट दैट ग्रेट, रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर, मतलब अंडर एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। तो अगर इतने कम व्यूज आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जस्ट एक स्मॉल रिक्वेस्ट, जो जिन लोगों ने भी कवर किया है नेटवर्क इस प्लेलिस्ट से, तो वो लोग प्लीज रिव्यू, अपना जो रिव्यू है वो लेक्चर 1 के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पुट करना, ताकि दूसरे लोगों को पता चले हमने एक्चुअली कैसे पढ़ा है। यहाँ पे पूरा मतलब अगर आप ये नेटवर्क पढ़ोगे, आप ट्रस्ट में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसा ट्रांजिएंट पढ़ाया है वो कहीं पे नहीं पूछे, मतलब कहीं पे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। ये मेरी गारंटी, 100% गारंटी है। और फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे ट्रांजिएंट पढ़ाया गया है वैसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और ये मेरा प्रिडिक्शन भी है, ठीक है। देख लेना यही होगा। तो ऐसा ट्रांजिएंट, ऐसा नेटवर्क आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा, मेरी गारंटी है। नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी, पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जस्ट कुछ वीडियोस देख लो, मेरी बात मत मानो, कुछ वीडियोस देख लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग ड्रॉपर है उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कंटेंट किस क्वालिटी में है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, तो उनको समझ में आ जाता है कि किस क्वालिटी का कंटेंट है, ठीक है। तो ये सब बता दिया कैसा क्वालिटी कंटेंट है, कितने लेक्चर्स है, कितने आवर्स अप्रोक्सीमेटली किन लोगों के लिए है। तो सर एसी पार्ट का क्या होगा? तो मैंने पहले बताया कि व्यूज थोड़े से कम है, तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि एसी पार्ट को मैं बाद में कवर करूंगा। अभी के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो गेट ईसीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप गेट ईसीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो नेटवर्क थ्योरी का डीसी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एसी वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अगर आपको अभी एसी वाला पार्ट कवर करना है तो आप मेरे ही लेक्चर से कर सकते हो, जो इंग्लिश चैनल पे है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब में जस्ट सर्च मारो नेटवर्क थ्योरी प्रेफ्यूजन, जहां से एसी वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फेजर डायग्राम, वहां से पढ़ सकते हो। उसका भी उस वीडियो, वो जो पहला फेजर डायग्राम का वीडियो है, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसा कंटेंट वहां पे कवर किया है मैंने। तो अभी के लिए अगर तुमको एसी कवर ही करना है तो वहां से कर सकते हो, लेकिन एसी वाला पार्ट नेटवर्क हिंदी में बाद में आएगा। कब आएगा मैं गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप गेट ईसीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली नेटवर्क डीसी के बाद डायरेक्टली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच कर सकते हो। आप एसी वाला पार्ट बाद में कर सकते हो, एसी और डीसी वाला पार्ट बाद में कर सकते हो। लेकिन आप गेट डबल ई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको एसी वाला पार्ट करना पड़ेगा। फिर आप मेरे नेटवर्क थ्योरी इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट से एसी वाला पार्ट कवर कर सकते हो, आपको अगर अर्जेंसी है, अगर जल्दी में कवर करना है। तो ये कुछ क्विक अपडेट से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं देख रहा था कितने रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स ऑनेस्टली पुअर था, मेरे एक्सपेक्टेशन से कम ही था। तो मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग लाइक दिस, मतलब इट हैज टू बी अ टू वे थिंग। मतलब मैं अपने एंड से एफर्ट डालूंगा पूरा। अगर रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया तो मेरे लिए वो फीजेबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग एनालॉग मतलब ईसीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एनालॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा डिसीजन था, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स या क्वेरीज आए, बिल्कुल नीचे कमेंट करना, मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। और ऑब्वियसली अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लगा तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर 1
कि वीडियो पे जाकर आपका जो भी रिव्यू है, जैसा भी रिव्यू है, वो रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि दूसरे लोगों को पता चले यहाँ पे हम कैसे कवर कर रहे हैं एक-एक टॉपिक, एक-एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है? थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।